अभी इंडिया ने एक उन्होंने डील किया जापान के साथ, मोदी साहब ने पिछले 2-3 दिन पहले उन्होंने बुलेट ट्रेन का इफ्तिताह किया है। उसे अब उनके अहमदाबाद से लेकर मुंबई तक उसकी 506 किलोमीटर के करीब उन्होंने बनानी है बुलेट ट्रेन, और 2 घंटों में वो वहां पे पूरा सफर वो तय करेगी। उस पे 2 घंटे में 500 किलोमीटर अहमदाबाद जो कि गुजरात का कैपिटल है, जी कैपिटल मुंबई से। उस पे जापान ने क्या किया है, जापान ने उनको $17 बिलियन का कर्जा दिया है, 0.1% पे 0.1% $17 बिलियन उन्होंने दिया, और 5 सालों में जापान ही बना के उनको देगा। और हमने कितना लिया क्लास? हमने यहाँ पे जो चाइना से हमारे सिपैक के तहत ये कर्जे आ रहे हैं, वो जनाब हमारे वो ले रहे हैं, उसका लंदन जो उनका रेट है ना, लेबर उनका रेट है, वो लेने के बाद वो 2% रिस्क चार्जेस भी ले रहे हैं, मेरे एक सोर्स जराए ने बताया। सो आपका 7 और 8% जाके बनता है। अब जरा आप तस्वर करें कि $60-70 बिलियन का जो आप लोन ले रहे हैं, इस पर 7 to 8% आपका रिटर्न है। लाहौर में जो हमने लिया है ये और ट्रेन 26 किलोमीटर की है सर, वो $2.5 अरब में पड़ने वाली है आपको, $2.5 अरब में, क्योंकि उसमें सूद कर्जे मिला है, वो यही रेट है सारे का सारा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, चाइनीज हमारे दोस्त हैं, हम ये बुलेट ट्रेन है, वो ऑर्डिनरी ट्रेन है, इलेक्ट्रिकल ट्रेन है, मगर ये बुलेट ट्रेन है जो कि हाई स्पीड ट्रेन है। मुंबई वही होगी ना, तो आपकी 300 ये मेरा ख्याल किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चलनी है। सवाल ये है, इसकी मैंने अगर बात की, ट्वीट किया, तो मुझे बड़े लोगों ने समझाने की कोशिश की, जनाब स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है उसके जापान के और इंडिया के, उनके बला बला ये चीज़ें। मैं हजूर बात सुने, पाकिस्तान और ये चाइना से ज़्यादा गहरी दोस्ती तो नहीं है जापान की और उसकी भारत की। आपने सारा रुख एक ही साइड पे कर लिया, दुनिया की और मार्केट भी ज़रा थोड़ी एक्सप्लोर कर लें, और जापान के साथ हमारे बड़े अच्छे तल्लुकात हैं। अगर आपको जापानी इस तरह का प्रोजेक्ट अगर पाकिस्तान में उन्हीं कंपनी को दें, जो मैं कह रहा हूँ, रोना है, पाकिस्तानी कंपनियाँ आती हैं ना, हबीब रफीक टाइप, मलिक रियाज टाइप, ये फलाना टाइप, इकबाल जैडम, ये सारे के सारे जो आपने इकट्ठे किए हैं, जो आके हमलावर होते हैं प्रोजेक्ट्स पे, और फिर ये कुछ होता है कि आपके $4.25 अरब के छोटे कंट्रैक्ट में से $3 अरब चाइनी कंपनी ले जाती है। अब मुझे समझाया जाए किन लोगों ने निगोशिएट किया सिपैक, हमारा चाइना दोस्त, हम उनको ये राहदारी दे रहे हैं, सिपैक बना, ये गेम चेंजर है। ये गेम चेंजर अगर 7-8% आप सूद पे ला रहे हैं, जरा इमेजिन करें कि जब आपको वापसी करनी पड़ेगी, कितनी करनी पड़ेगी। इसका जवाब हमें देने का कोई तैयार नहीं कि आपने कमर्शियल लोन आपने निगोशिएट किए $60 बिलियन के। इस तरह का बड़ा लोन आपको कंसेशन रेट पे लेना चाहिए था। आप हमें मत समझें कि उनके स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट क्या है जापान के और इंडिया के, उनको दाद दें कि अपने मुल्क के इंटरेस्ट के लिए $17 बिलियन का लोन 0.1% पे लाए हैं। आप $60 बिलियन जो है आप जाकर 7 to 8% पे लाए हैं। इन दोनों में फर्क देख लें। हमारे यहाँ जितनी करप्शन हो रही है, जितना रिटर्न पर ये पाकिस्तान से बाहर जा रहा है, इट्स ए क्लासिक एग्जांपल। साहब, ये आम आदमी जो है ना, ये फिगर से भाग भी जाता है और समझता है कि बड़ी टेक्निकल बात है। उसको समझाने के लिए बड़ा जरूरी है कि ये पाकिस्तान की बका का मसला है। वो ऐसे कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो हमारा 8 बिलियन के करीब हो गया, और आइंदा जो कर्जे डालेंगे, मेरे नहीं है, इशफाक अहमद खान साहब के भी रिसेंटली मैं सुन रहा था, वो कह रहे हैं कि जनाब 2018 तक 15 अरब रुपए का हमारा ये डेफिसिट आ जाएगा, जिसपे इमरजेंसी में जल्दी में कर्जे लेने होंगे, और ये कमर्शियल कर्जे लेंगे वो हम नहीं दे सकेंगे। ये नहीं कि हम सिर्फ IMF के पास जाएंगे, हम अपने घुटनों पे आ जाएंगे। तो वो उससे पहले, और आपको याद है कि यहाँ पे $500 बिलियन का जो यूरो का जो कर्जा इसहाक डार साहब ने 8% पे लिया था, 8.25, और उस पे हमने $410 मिलियन सूद देना है। वो किसी ना किसी वक्त डैब ने टेकअप करना है। उन्होंने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी थी। उनसे कहा गया कि जनाब ये क्यों लिया है, जब दुनिया में रेट जो है बच्चा भी जाके ले तो 5% में मिल जाता है। तो उन्होंने कहा वो हम चेक करना चाहते थे कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आपने चेक करने में पता है, ये रिलायंस कंपनी है इंडिया की, उनको पता है किस रेट पे मिला। उन्होंने $800 मिलियन इकट्ठा किया, यूरो बॉन्ड के जरिए फ्लोट किए, उनको 2.5% पे लिया। इसहाक डार साहब एक स्टेट के लिए गए 8.2% पे लेके और $500 मिलियन लेके। ये आपके पाकिस्तान के पॉलिसी मेकर्स हैं जो इस मुल्क को चला रहे हैं। क्विकली पॉइंट आउट कर दूं कि इंडिया ने LNG की जो उनकी 20 साला उन्होंने जो अपना एग्रीमेंट किया हुआ था, रिसेंटली क्योंकि उसकी कीमतें दुनिया भर में बहुत नीचे जा रही हैं, रीनिगोशिएट किया है। उन्होंने कहा जी ठीक है, जैसा मर्जी ये एग्रीमेंट पक्का हो गया हुआ है, इसको रीनिगोशिएट किया जा सकता है। और हम आइंदा दिनों वाले बताएंगे आने वाले दिनों में कि बांग्लादेश ने जिस रेट पे LNG ली है, और हमें ये LNG के एग्रीमेंट ओपन नहीं कर रहे, ये कह रहे हैं कि जनाब ये स्टेट टू स्टेट सीक्रेट है, पेपरा इस पे अप्लाई नहीं होता।
हमें बताया गया है कि जनाब ये स्टेट टू स्टेट नहीं है, ये जो कंपनियां हैं ये ब्रिटिश कंपनियां जो कतर में हैं, सिर्फ कफील ने एक लेटर दिया हुआ है, कतरी खत है जिस पे वो चल रही हैं, ना ये टर्मिनल्स की एग्रीमेंट शेयर कर रहे हैं, ना ये LNG के कर रहे हैं, सीपेक का भी कुछ नहीं बता सीपेक का कुछ नहीं ट्रांसपेरेंसी रख रही है। हमारी सिर्फ ये ख्वाहिश है कि अगर ये इल्जाम से बचना चाहते हैं ओपन अप करें, ट्रांसपेरेंसी करें। ये प्राइम मिनिस्टर साहब अब लंदन चले गए हैं, वहां हाजिरियां दें, यहाँ पार्लियामेंट में एग्रीमेंट को ओपन अप करें, और फेस करें क्योंकि LNG के डायरेक्टली इंचार्ज ये हैं, ये इनकी जिम्मेदारी है। ये ना हो कि वो बाकी उनसे सबक सीख के कि बाकी ये खारिज हो गए हैं करप्शन पे, और पिछले साग डार साहब ये कल परसों अब हुदैबिया के अंदर पेश होने जा रहे हैं। बच्चे उस दिन से, आप भी जब पेशियों में लग जाएं, ताकि हमें जवाब बड़े दिनों से मांग रहे हैं। वी नीड दोज आंसर्स, गिव अस दोज आंसर्स, और आपको देने पड़ेंगे। और यहाँ